नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मार्क ऑनेस्ट डिजिटल। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जिस टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं वो है इंस्टाग्राम। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं, जैसे प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, कंटेंट कैसे बनाना है, पोस्ट कैसे बनाना है, रील्स कैसे बनाना है, स्टोरी कैसे अपलोड करनी है और ये सारी चीज़ें, हैशटैग कैसे ऑप्टिमाइज करना है। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैकएंड में चल रही होती है, जिसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है, इसे जानने के लिए आपको पहले इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम इन डेप्थ उसी चीज को लेके, ये लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो सकती है, इसमें हम इन डेप्थ वही चीजें बताने वाले हैं कि एल्गोरिदम इंस्टाग्राम का कैसे काम करता है, पर्टिकुलरली फीड के लिए कैसे काम करता है, एक्सप्लोर के लिए कैसे काम करता है, रील्स के लिए कैसे काम करता है, स्टोरी के लिए कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम में शैडो बैनिंग क्या होती है, हैशटैग किस तरह से काम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में आती हैं, वो सारी चीजों का इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं क्या क्या है इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में। वीडियो पूरी देखना, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो फिर आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को लेकर। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक वॉच करना और हमें कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कितनी वैल्यूएबल लगी। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं आगे का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मार्क ऑनेस्ट डिजिटल। और आज हम इस इंस्टाग्राम कोर्स में लेके आए हैं इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है और इसके बैकएंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमको ऐसा इंस्टाग्रामर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हम इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के फेवर में काम करके जल्दी से ग्रोथ पा सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि हाउ द इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वर्क्स। इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वर्क्स एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द एक्सपीरियंस दैट पीपल हैव अक्रॉस द ऐप। जो आप जानेंगे कि व्हाट इंस्टाग्राम शोज मी फर्स्ट एंड हाउ दे डिसाइड दिस। इंस्टाग्राम आपको क्या पहले दिखाता है और वह कैसे डिसाइड करता है कि उसको आपको क्या दिखाना है। सेकेंड पॉइंट आप जानेंगे कि वाई माई फ्यू पोस्ट और कंटेंट परफॉर्म बेटर देन अदर्स। ये भी आप जानेंगे कि कभी कई बार आपको लगता होगा कि आपके कुछ जो पोस्ट या रील्स या कंटेंट हैं वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू अदर पोस्ट जो आप डालते हैं। जो थर्ड है वो है व्हाट इंस्टाग्राम शोज मी इन माई एक्सप्लोर सेक्शन एंड इन रील एंड हाउ दे डिसाइड दिस। आप जानेंगे कि इंस्टाग्राम आपके एक्सप्लोर में आपको क्या दिखाता है और क्या रील्स में दिखाता है, और या वो कैसे डिसाइड करता है कि आपको क्या दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है वो एल्गोरिथम के बारे में सिर्फ डिस्क्राइब करता है कि एल्गोरिथम क्या है, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन है एल्गोरिथम में अलग अलग, जैसे एक्सप्लोर का या रील्स का या पोस्ट का या फीड का या फिर स्टोरी का। इसके बाद हम 1 बाय 1 इन डेप्थ लेके आएंगे कि कैसे रील्स का एल्गोरिथम काम करता है, इंस्टाग्राम का कैसे पोस्ट का काम करता है और कैसे रील्स का काम कर रहा होता है, कैसे एक्सप्लोर का काम करता है, कैसे स्टोरी का काम करता है। तो वो हम इन डेप्थ में लेके आएंगे इस वीडियो में के बाद। तो पहला कि वो जो क्वेश्चन आपके जहन में आएगा वो ये है कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम। आप में से होंगे जो एल्गोरिथम के बारे में इससे पहले नहीं सुना होगा। तो एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग अ algorithm acts as a precise list of instructions that conduct specified actions step by step in either hardware or software based routine. Algorithms are widely used throughout all areas of IT. एक एल्गोरिथम जो है फ्रेंड्स वो एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी समस्या को हल करने या गणना करने के लिए किया जाता है। एल्गोरिथम निर्देशों की एक सटीक सूची के रूप में कार्य करता है जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित रूटीन में चरण दर चरण निर्दिष्ट क्रियाओं का संचालन करता है। एल्गोरिथम का व्यापक रूप से आईटी क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। या सिंपल वे में अगर मैं आपको एल्गोरिथम के बारे में बताऊं तो एल्गोरिथम इज अ वे और गाइडेड इंस्ट्रक्शन फॉर अ थिंग्स और प्रोसेस टू वर्क। एल्गोरिथम एक तरीका या निर्देश है किसी चीज या प्रक्रिया में काम करने का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे। तो हाउ इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वर्क्स में जो सेकेंड पार्ट आता है वो आता है कि फर्स्ट थिंग इंस्टाग्राम डू नॉट हैव ओनली वन एल्गोरिथम, जो आपको ध्यान में रखना है।
फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम कोई एक एल्गोरिथम पे काम नहीं कर रहा होता है। बिसाइड दिस इट यूज मल्टीपल एल्गोरिथम एंड प्रोसीजर्स। तो ये एक एल्गोरिथम के बजाय मल्टीपल प्रोसीजर और एल्गोरिथम्स पे काम करता है। IG मेक्स आवर एक्सपीरियंस मोर पर्सनलाइज्ड एंड इंटरेक्टिव। वाई? क्योंकि वो मल्टीपल एल्गोरिथम का यूज करता है आपके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में और पर्सनलाइज इंटरेक्टिव बनाने में। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि व्हेन इन 2010 इट वाज लॉन्च्ड, इट वाज अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ फोटोज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोस्तों, जब 2010 में इसे लॉन्च किया गया था तो यह एक कलानुक्रमिक यानी ऑर्डर बाय ऑर्डर क्रम में तस्वीरों का एक एकल स्ट्रीम यानी एक ही फीड में एक एक चीज़ें दिखाई जाती थी। फाइनली इन 2016 IG इंट्रोड्यूस अ फीड दैट वाज शोइंग पोस्ट और कंटेंट बेस्ड ऑन ऑडियंस इंटरेस्ट। आजकल के जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इस बात को देर से सही पर जाना कि जब तक हम इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ों को हम शो नहीं करेंगे किसी को, तब तक वो उनका जो रिटेंशन या अटेंशन है वो ज़्यादा देर तक हम रोक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने आपको इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ों को दिखाने का जो एल्गोरिदम है वो लाना शुरू किया, जिससे आप चीज़ों को देख पा रहे हैं और जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं वही चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे बताई जा रही हैं। दोस्तों, जब 2010 में इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था तब ऐसा नहीं था। वह क्या करता था कि एक ही पोस्ट, जैसे किसी को आपने फॉलो कर लिया है तो सिर्फ उसकी ही पोस्ट आपको आती रहती थी, इसके बजाय कि नए नए लोगों के कंटेंट आप तक पहुंचे। वही सेम चीज़ है, अगर किसी ने आज कुछ पोस्ट किया है तो आज दिखेगा, अगर किसी ने कुछ कल पोस्ट किया है तो पहले वो दिखेगा, उसके बाद आज का दिखेगा। तो ये जो है वो प्रॉब्लम्स थी, इसी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और 2016 में उन्होंने इंटरेस्ट बेस्ड जो एल्गोरिथम है उसको स्टार्ट किया। फिफ्थ, as with the time IG was getting popular and users rapidly photos and videos rapidly posted photos and videos और कंटेंट। जैसे जैसे फ्रेंड्स इंस्टाग्राम जो है वो ग्रो होता गया, वैसे वैसे लोगों ने, क्रिएटर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री वहाँ पे पोस्ट करना चालू किया। और फिर क्या, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसी चीज़ की नीड होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंटेंट वहाँ पे पोस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इंगेज हों। इसी तरह से 2016 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम का डिमांड खास करके यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ा। जब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और वीडियोज़ यहाँ पे पोस्ट होने लगे, क्रिएटर्स पोस्ट करने लगे, तो ये जो है वह दिस मेड यूजर्स एक्सपीरियंस वर्स बिकॉज पीपल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सी द कंटेंट ऑफ देयर लव्ड वंस। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पोस्ट होने लगे तो जो यूजर्स थे वहाँ पे वो उनके पसंदीदा कंटेंट को खोजने में थोड़ा अनेबल महसूस करने लगे, थोड़ा उनको डिफ़िकल्टी होने लगी। यही वजह थी कि उन्होंने 2016 में अपने एल्गोरिथम्स को चेंज किया और इंटरेस्ट बेस्ड एल्गोरिथम को लाया, जिससे जिसको आप पसंद करते हैं वही चीज़ों को आप देखना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, वर्षों से इंस्टाग्राम ने देखा है कि फीड और कहानियाँ वह जगह है जहां लोग अपने दोस्तों, परिवार और लोग या ब्रांड के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। What IG shows first in people's feed and stories, it's obvious and simple to understand all recent content shared by people or brands they all follow or interested in। लोगों के फीड और स्टोरीज में IG का सबसे पहले क्या दिखता है? उन सभी लोगों या ब्रांडों द्वारा साझा की गई सभी हालिया कंटेंट। इसको समझना बहुत स्पष्ट और सरल होता है, जिसको वे पसंद करते हैं या जिनमें वे रुचि रखते हैं। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम सी ऑल द कंटेंट विच वाज पोस्टेड बाय पीपल एंड योर प्रेफरेंसेस अ सिंगल और इंडिकेटर सिग्नल्स। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम सी ऑल द कंटेंट विच वाज पोस्टेड बाय पीपल और योर प्रेफरेंसेस अ सिग्नल्स और इंडिकेटर्स। अगला, इंस्टाग्राम उन सभी कंटेंट को देखता है जो लोगों और आपकी प्राथमिकताओं द्वारा सिग्नल या संकेत के रूप में पोस्ट की गई थी। देयर आर मेनी इंडिकेटर्स और सिग्नल्स, काफ़ी इंडिकेटर्स और सिग्नल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है कि क्या क्या इंस्टाग्राम जब हम पोस्ट करते हैं तो ध्यान में रखता है। जो फर्स्ट है वो है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, लाइक हाउ मेनी पीपल्स लाइक इट। वह ध्यान देखता है कि कितने लोगों ने उसे लाइक किया, क्या टाइम थी वो पोस्टिंग की,
ड्यूरेशन और वॉच टाइम इफ़ इट इज़ अ वीडियो, लोकेशन एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को इंस्टाग्राम ध्यान में रखता है आपको फीड या स्टोरीज में रैंक कराने के लिए। देयर आर मेनी इंडिकेटर्स और सिग्नल्स लाइक अकाउंट ओनर, जो दूसरा है वो है अकाउंट ओनर के इंफॉर्मेशन हु पोस्टेड द कंटेंट, हाउ मेनी पीपल्स आर इंटरेस्टिंग इन योर कंटेंट, एंगेजमेंट रेशियो, हाउ मेनी टाइम्स पीपल हैव इंटरेक्टेड विथ योर पोस्ट और क्रिएटिव्स। दोस्तों वह यह भी इंफॉर्मेशन रखता है इंस्टाग्राम की उसे किसने पोस्ट किया है, कितने लोग इसके साथ इंटरेक्ट हुए हैं, मीन्स एंगेज हुए हैं, एंगेजमेंट रेशियो क्या था, और कितने लोगों ने इसके साथ पास्ट में इंटरेक्शन की है। इन सारे डिटेल्स को इंस्टाग्राम जो है वो ध्यान में रखता है। थर्ड, योर एक्टिविटीज, दिस हेल्प्स आईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड by the time how your interest changed or switched by signals like what you like and what you like to watch more etc. दोस्तों इससे आईजी को यह समझने में मदद मिलती है कि आप किस चीज़ में रुचि रखते थे और उस समय तक आपकी रुचि कैसे बदली और स्विच हुई, आप क्या पसंद करते हैं और आप क्या देखना पसंद करते हैं, जैसे संकेतों द्वारा इसको मेजर करता है इंस्टाग्राम। जो फोर्थ पॉइंट है वो यह है कि your history in Instagram, interacting with someone, this gives a clear picture of your level of interest in content posted by a particular person or brand। किसी के साथ बातचीत करने का आपका इतिहास क्या रहा है या किसी विशेष व्यक्ति या ब्रांड द्वारा पोस्ट की गई सामग्री में आपकी रुचि के स्तर की स्पष्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम को देते हैं। तो ये भी चीज़ें इंस्टाग्राम मेजर करता है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं, देयर आर फ्यू मोर कंसिडरेशन, कुछ और भी चीज़ें हैं जो इंस्टाग्राम ध्यान रखता है फीड और स्टोरी के एल्गोरिथम में। वो है कि शोइंग टू मेनी पोस्ट्स फ्रॉम सम इन अ रो, यह आपको एक ही साथ एक ही पंक्ति में बहुत सारे आपको कंटेंट दिखाने की कोशिश करता है। रीसेड स्टोरी आर लेस लाइकली टू शो अस कंपेयर्ड टू ओरिजिनल स्टोरी। इंस्टाग्राम किसी रीशेयर चीज़ों को कम दिखाना पसंद करता है कंपेयर टू ओरिजिनल स्टोरी या कंटेंट को, ठीक है। इंस्टाग्राम टेक्स एक्शन ऑन दूज पोस्ट और कंटेंट विच कैन बी डेंजरस फॉर पीपल और अ पर्सन। पीपल सेफ्टी इज प्रायोरिटी ऑफ इंस्टाग्राम। इस बात को तो आप अच्छे से ही समझते होंगे कि इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ों को अपने यूजर्स को दिखाना पसंद नहीं करता है जो डेंजरस हैं या उन पर्सन को भ्रमित कर सकती है। इंस्टाग्राम के लिए उनके ऑडियंस की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहती है। अब हम बात करते हैं कि हाउ इंस्टाग्राम रैंक्स यू ऑन एक्सप्लोर। इंस्टाग्राम आपको एक्सप्लोर में कैसे रैंक देता है। तो जो पहला है कि एक्सप्लोर वाज क्रिएटेड बाय इंस्टाग्राम टू हेल्प यू डिस्कवर न्यू थिंग्स। इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर को लाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप नई नई चीज़ों को वहाँ पे ढूंढ सकें और नई नई चीज़ों को आप अडॉप्ट कर सकें। द कंटेंट यू सी इन एक्सप्लोर सेक्शन इज द ग्रिड ऑफ रिकमेंडेशन। वन टाइप ऑफ ये सारे रिकमेंडेशन होते हैं आपके लिए जो भी आप एक्सप्लोर में देखते हैं। द कंटेंट विच यू सी इन एक्सप्लोर सेक्शन इज वेरी डिफरेंट दैट यू सी इन योर फीड्स एंड स्टोरीज। फ्रेंड्स जो भी कंटेंट आप इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर सेक्शन में देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं आपके फीड में जो दिख रही होती है या स्टोरी में जो आपको दिख रही होती है। ये क्यों होते हैं? ताकि आप नई थिंग्स को अडोप्ट कर सके और नई नई थिंग्स को आपके सामने इंस्टाग्राम प्रेजेंट कर सके। मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट इन एक्सप्लोर इज फ्रॉम द पीपल और ब्रांड्स यू फॉलो एंड ऑल्सो सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट ऑफ अननोन ब्रांड्स और पीपल यू हैव नॉट हर्ड बिफोर। दोस्तों ज़्यादातर जो एक्सप्लोर में कंटेंट होते हैं वो ऐसे लोगों के होते हैं, या तो आप उस ब्रांड्स या उस पीपल को या क्रिएटर को आप फॉलो करते हैं या उससे सिमिलर कंटेंट जिसको आप नहीं जानते हैं पर कंटेंट बिल्कुल सेम है जैसे लोगों को आप फॉलो, और या फिर ऐसे क्रिएटर्स को या ब्रांड्स को जिनको आप फॉलो करते हैं उनसे जो इनका कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है या ऐसे कंटेंट के बारे में इससे पहले आपने सुना या देखा हुआ होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन कंसिडर्ड फॉर एक्सप्लोर इंक्लूड्स लाइक, सेव एंड नंबर ऑफ शेयर्स। दोस्तों एक्सप्लोर में जो आपको दिखता है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस देता है जिस कंटेंट को कॉपी, जिस कंटेंट का एग्जाम्पल लेके वो चीज़ों को आपको एक्सप्लोर में दिखाता है वो यह होता है
कि आपने किस पोस्ट को लाइक किया है, कैसे पोस्ट को सेव किया है, या फिर कैसे पोस्ट को आपने शेयर किया है। तो इन सारी चीज़ों को देख ऑब्जर्व करके इंस्टाग्राम आपके लिए पर्सनलाइज एक्सप्लोर सेक्शन बनाता है। थर्ड, below are the most important signals Instagram looks at to rank you on explore. Information about the post. Here Instagram see how popular a post seems to be, and also how many people and how quickly they are linking, committing, sharing and saving your post. दोस्तों, इंस्टाग्राम ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी इंस्टाग्राम दिखाता है कि एक पोस्ट कितनी लोकप्रिय लगती है, और यह भी कि कितने लोग और कितनी जल्दी वे आपकी पोस्ट को लिंक, लाइक, कमेंट, शेयर और सेव कर रहे हैं। इसके बिहाफ पे वो आपको एक्सप्लोर में आपकी पोस्ट को वो सर्व करता है कि आपने जो भी पोस्ट आपने अभी अपने प्रोफाइल पे किया है वो एक्सप्लोर में कब जाएगी। वो इस ऑब्जर्वेशन के बाद जाएंगे कि आपकी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है, कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद आपकी पोस्ट को इंस्टाग्राम जो है वो एक्सप्लोर में भेजता है। तो एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है जब आपको एक्सप्लोर में रैंक करना हो। जो सेकेंड पॉइंट है वो है योर हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द पर्सन हु पोस्टेड। इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है कि आप जो आपका कंटेंट है उसके साथ कौन इंटरेक्ट हुए हैं। ऐसे लोगों के एक्सप्लोर में आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। समटाइम्स यू सी पोस्ट ऑफ दूज पीपल हु आर नॉट पॉपुलर और वायरल, बट इफ यू हैव इंटरेक्टेड विद देम टू गिव्स इंस्टाग्राम अ सेंस ऑफ हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन कंटेंट शेयर्ड बाय देम। दोस्तों, कभी कभी आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों की भी पोस्ट आपको एक्सप्लोर में दिख जाती होगी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ना ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, ना ज़्यादा उनका कंटेंट अच्छा रहता है, फिर भी वो एक्सप्लोर में रैंक करते रहते हैं। वाई? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस पोस्ट के साथ या उस अकाउंट के साथ या उस टाइप के कंटेंट के साथ अपनी इंटरेक्शन पास्ट में जो है वो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में दर्ज कराई हुई होती है। इसीलिए आपको एक्सप्लोर में ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती होंगी। जो थर्ड पॉइंट है वो इंस्टाग्राम मेजर करता है आपको एक्सप्लोर में रैंक करने के लिए योर एक्टिविटीज। दीज आर सिग्नल्स लाइक कंटेंट और पोस्ट यू हैव लिंक्ड, लाइक्ड, सेव एंड कमेंटेड ऑन, एंड हाउ यू इंटरेस्टेड विथ पोस्ट इन एक्सप्लोर इन दी पोस्ट। दोस्तों, वो इंस्टाग्राम आपकी एक्टिविटीज़ को भी मेज़र करता है कि आपकी गतिविधियां इंस्टाग्राम पे कैसी रही हैं। ये सामग्री या पोस्ट जैसे संकेत हैं जिन्हें आपने पसंद किया है और आपने सेव किया है और आपने उन पे कमेंट किया है, और आपने पोस्ट में एक्सप्लोर करने के लिए पोस्ट के साथ कैसे इंस्ट्रक्शन किए हैं। जैसे जैसे आपके इंट्रैक्शन होंगे ऐसे ऐसे आपका एक्सप्लोर जो सेक्शन है वो आपके इंटरेस्ट बेस्ड डेवलप होता जाएगा। आप जब पहली बार इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो एक्सप्लोर का लगभग सारी चीज़ें आपको अनवन होती है, लेकिन धीरे धीरे जो एक्सप्लोर है वो आपके लिए कस्टमर्स के लिए या यूजर्स के लिए ऑप्टिमाइज होता जाता है, क्योंकि वो जैसे जैसे उनके पसंद होती है, जैसे जैसे उनके लाइक्स होते हैं, जैसे टाइप के कंटेंट्स को वो पसंद करते हैं, उसी तरह से इंस्टाग्राम पूरे एक्सप्लोर को ऑर्गेनाइज कर देता है आपके पसंद के हिसाब से। जो फोर्थ जो है इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, एक्सप्लोर का एल्गोरिथम का मेजर जो है वो इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड। उस पोस्ट को किसने पोस्ट किया है, उसकी पास्ट की हिस्ट्री क्या है। दीज आर सिग्नल्स लाइक हाउ मेनी टाइम्स पीपल हैव इंटरेस्टेड विथ दैट पर्सन्स कंटेंट इन फ्यू वीक्स। दिस हेल्प्स आईजी टू फाइंड एंड टेक अप compelling content. In other words, you can say content that is loved by people. पोस्ट करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी, ये संकेत है जैसे कई बार लोगों ने कुछ हफ्तों में उस व्यक्ति की पोस्ट या कंटेंट के साथ इंटरेक्शन किया है, या आईजी को पसंद पोस्ट खोजने और लेने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में आप ऐसी कंटेंट कह सकते हैं जो लोगों द्वारा पसंद की जाती है। ऐसे ही कंटेंट जो है वो आपको एक्सप्लोर में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये तो सब ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक कुछ मस्ट है वो इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इफ यू फाइंड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट और ऑफेंसिव, देन इन एडिशन टू कम्युनिटी गाइडलाइंस यू कैन ऑल्सो सेट रिजल्ट इन योर रिकमेंडेशन गाइडलाइंस।
यदि आपको कुछ भी सामूहिक निर्देशानुसार के अलावा कुछ भी आपत्तिजनक या अनुचित लगता है, आप उसका सीधे सीधे जो है वो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि एक्सप्लोर में रहने जैसी ये पोस्ट नहीं है, या मेरे ग्रिड में ये सारी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, तो आप सिंपली उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी भी कुछ खामियां हो सकती हैं एल्गोरिदम में, इसलिए इंस्टाग्राम ने सीधा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ें आपत्तिजनक लगती हैं तो आप सीधे सीधे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, जिस पे इंस्टाग्राम फर्दर एक्शन ले। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं हाउ इंस्टाग्राम रील्स एल्गोरिदम वर्क्स। Friends, the purpose of Reels is to entertain you. That's why Instagram created Reels section in Instagram. Friends, आपको एंटरटेन किया जा सके, इसी उद्देश्य से उन्होंने रील्स का सेक्शन है जो क्रिएट किया था। इससे पहले आप एक एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही था टिकटॉक, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था थ्रू इट्स स्मॉल साइज वीडियोज़। तो वो उनको देख के इन लोगों को भी एहसास हुआ, जैसे इंस्टाग्राम हुए, फेसबुक हुआ या फिर यूट्यूब हुआ, यूट्यूब ने शॉर्ट्स लाया, वैसे ही यहाँ पे रील्स आई, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोज़ में जो इंटरेक्शन है लोगों का वो बहुत कम रहता है, लेकिन जब वीडियो छोटी होती है तो इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है वीडियोज़ में। इसीलिए स्मॉल वीडियोज़ और रील्स का जो है उन्होंने एक सेक्शन क्रिएट किया इंस्टाग्राम में। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ रील्स यू सी इज़ नॉट फ्रॉम द पीपल यू फॉलो। आप जब भी रील्स देखते होंगे तो ज़्यादातर जो रील्स आपको दिखती होंगी वो ऐसे लोगों की दिखती होंगी जिन्हें आपने फॉलो नहीं किया हुआ है। एज यूजुअल इंस्टाग्राम शोज यू रील्स ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइक एंड इंटरेस्ट। इंस्टाग्राम आपको जो रील दिखा रहा होता है वो आपके इंटरेस्ट में लोगों को कैसे कंटेंट को आपने लाइक किया हुआ है, इसी के अनुसार वो आपको दिखा रहा होता है रील्स। इंस्टाग्राम फोकस ऑन व्हाट टाइप ऑफ रील्स entertain you, and this why Instagram often conduct surveys to know whether you finds reels entertaining or funny or not. Instagram इस बात पर ध्यान देने की कि किस प्रकार के रील्स आपको एंटरटेन करती हैं, और यही कारण है कि अक्सर Instagram जो है वो एक सर्वेक्षण करता है कि क्या आपको रील्स जो है वो एंटरटेनिंग और फनी लग रही है या नहीं। Friends, below are some important signals which helps Instagram to order and show you reels. फर्स्ट जो है वो एक्टिविटी, कि आप कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने अकाउंट्स पे या कैसे कंटेंट को। Instagram sees which reels you have liked, commented on and engaged recently. This helps Instagram to know your interest and show relevant content. Instagram ऑब्जर्व करता है उसका एल्गोरिथम कि किस टाइप की रील्स पे आपने ज़्यादा लाइक किया है, कमेंट किया है और इंगेज हुए हैं। इसी से वह डिसाइड करता है कि आपको आगे की कौन सी रील्स दिखानी है, कैसे कंटेंट आपको दिखाने हैं। सेकंड, योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विथ द पर्सन हु पोस्टेड। मे बी यू इंटरेस्टेड विथ द पर्सन और ब्रांड इन योर एक्सप्लोर सेक्शन, देयर वी यूजुअली इंटरेक्ट विथ न्यू पीपल एंड ब्रांड्स। फ्रेंड्स, पोस्ट करने वाले व्यक्ति की जो है वो उसके साथ बातचीत, आपकी चैट या एंगेजमेंट का जो हिस्ट्री रहता है उसी से वो निर्धारित करता है कि आपको कौन सी रील दिखाना है उसको। हो सकता है कि आपने अपने एक्सप्लोर सेक्शन में उस व्यक्ति या ब्रांड के साथ एंगेजमेंट किया हो, वहाँ हम आमतौर पर नए लोग और ब्रांडों के साथ एक जो है वो एंगेजमेंट हमारी बिल्ड होती है। इसके उसका भी आधार रख के इंस्टाग्राम आपको रील्स जो है वो आपके सामने दिखाने की कोशिश करता है। द थर्ड पॉइंट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द रील्स। देयर आर द सिग्नल्स अबाउट द कंटेंट विद इन द वीडियोज सच एज द ऑडियो ट्रैक, वीडियो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन पिक्सल्स एंड होल फॉर्माज अस विल अस पॉपुलैरिटी। रील्स के बारे में वो थोड़ी जानकारी आपसे लेता है। वीडियो के अंदर जो कंटेंट के बारे में जो संकेत होते हैं जैसे कि ऑडियो ट्रैक, पिक्सल्स और पूरी की पूरी फ्रेम पर आधारित वीडियो की समझ, साथ ही वीडियो की जो उसकी पॉपुलैरिटी होती है उसके बिहाफ पे भी आपको वो रील्स सर्व करता है। द फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड। इंस्टाग्राम लुक्स एंड कंसीडर्ड पॉपुलैरिटी ऑफ द कंटेंट एंड गिव चांस टू एवरीवन और क्रिएटर्स टू फाइंड देयर ऑडियंस। इंस्टाग्राम अभी जो है वो नए यूजर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहा है न्यू क्रिएटर्स को थ्रू रील्स, उनके एंगेजमेंट और
बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करवाने का। तो इंस्टाग्राम इस बात को ध्यान रखता है कि कैसे लोगों ने इसे पोस्ट किया है, वो अकाउंट कितना पुराना है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, इसी के अनुसार वो सबको एक एक करके चांस दे रहा होता है कि वो अपने अच्छे ऑडियंस को फाइंड कर सकें। नोट सिमिलरली अस एक्सप्लोर सेक्शन, इफ यू फाइंड एनी इशू विद द कंटेंट ऑफ रील्स देन यू कैन यूज कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशन गाइडलाइंस टू रेज योर ऑब्जेक्शन और गिव्स फीडबैक। अगर आपको कोई भी ऐसे कंटेंट दिख रहे हैं जो मिसलीडिंग है या आपको हेजिटेट कर रहे हैं, तो आप उसका सीधे सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आगे से वो इंस्टाग्राम फर्दर उसके ऊपर अपने जो है वो एक्शन ले लेगा। व्हाट इज शैडो बैनिंग इन इंस्टाग्राम? फ्रेंड्स, शैडो बैनिंग लगभग आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि शैडो बैनिंग क्या है। ये बहुत क्रिटिकल मेथड है जो यूज़ होता है। इंस्टाग्राम भी इसके बारे में पूरी तरह से श्योरिटी नहीं देता है कि शैडो बैनिंग की कोई फैसिलिटी हमारे एल्गोरिदम में है, बट ऐसा कई यूजर्स ने फेस किया है शैडो बैनिंग जैसी सिचुएशन। तो शैडो बैनिंग होता क्या है? शैडो बैनिंग मीन्स हाइडिंग और रिस्ट्रिक्टिंग अ यूजर कंटेंट विदाउट इंफॉर्मेशन द यूजर दैट इट इज हैपनिंग। शैडो बैनिंग का अर्थ है किसी उपयोगकर्ता की सामग्री को या कंटेंट को उपयोगकर्ता के जानकारी के बिना रोक देना या प्रतिबंधित कर देना नए लोगों तक पहुंचने के लिए। दिस इज हैपेंस व्हेन अ यूजर वायलेटेड इंस्टाग्राम्स कम्युनिटी गाइडलाइंस और रिपोर्टेड और डीम्ड इनअप्रोप्रिएट बाय द ऑडियंस। यह कब होता है? ऐसा तब होता है जब किसी उपभोगकर्ता ने इंस्टाग्राम के कम्युनिटी निर्देशों का उल्लंघन किया होता है या अपने जो उसके फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा अगर रिपोर्ट किया गया हो या उनके द्वारा अनुचित समझा गया हो। ऐसे सिचुएशंस में आपके अकाउंट शैडो बैन हो सकते हैं। अब और इस इंस्टाग्राम सीरीज की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ द इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वर्क्स फॉर फीड पोस्ट इन 2022। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर यही बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम जो है वो फीड पोस्ट के लिए कैसे काम करता है। क्योंकि मैंने इससे पहले एल्गोरिथम की जो वीडियो थी उसमें मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, जितने भी एल्गोरिथम थे इंस्टाग्राम के लगभग सारे कवर किए थे ब्रीफ में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली फीड पोस्ट का एल्गोरिथम कैसे काम करता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं चालू करूँ, पहले आपको मैं दिखा दूँ कि जो इंस्टाग्राम फीड है वो दिखती कैसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंस्टाग्राम फीड आपको कैसी दिखती है। बिल्कुल ऐसी दिखती है इंस्टाग्राम फीड आपको। ये जो सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये इंस्टाग्राम फीड है जो आपको दिख रही है। आप समझ पा रहे हैं? जब आप इंस्टाग्राम को स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो जो आपको सबसे पहले सामने जो दिखता है वही एग्जैक्टली होता है इंस्टाग्राम का फीड, जिसे आप स्क्रॉल कर करके देख रहे होते हैं। तो उसमें आपकी पोस्ट क्या कैसे रैंक करती है, क्यों दिखती है, क्या वजह है, उसके पीछे क्या क्या एल्गोरिथम उसके पीछे लगे हुए हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ द इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वर्क्स फॉर फीड पोस्ट इन 2022। द इंस्टाग्राम फीड एल्गोरिथम हैज चेंज्ड अ लॉट ओवर द लास्ट 5 ईयर। दोस्तों, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो पिछले 5 सालों में बहुत ही ज़्यादा बार चेंज हुआ है, जो एक ऐसे मॉडल की ओर अग्रसर है जो इंटरेस्ट बेस्ड हो, जो इंटरेस्ट को फेवर देता हो। इस तरह से चेंजेस इंस्टाग्राम में फ्रिक्वेंटली 5 सालों से किए जा रहे हैं। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द लाइक ऑफ 5 मेन इंटरेक्शंस व्हेन डिसाइडिंग हाउ टू रैंक अ पोस्ट ऑन समवन्स होम फीड। दीज आर दिस। किसी के होम फीड पर किसी पोस्ट को कैसे रैंक किया जाए यह तय करते समय या 5 मुख्य इंटरेक्शन जो हैं किस संभावना को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है, वो ये नीचे हैं। टाइम स्पेंड। आर यू गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन दी पोस्ट? आप कितना समय एक पोस्ट के पीछे बिता रहे हैं, क्या देख रहे हैं और एक पोस्ट को कितनी बार देख रहे हैं। इसी हिसाब से इंस्टाग्राम आइडिया लगाता है उसका एल्गोरिथम कि आपको क्या पसंद है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक मोटिवेशनल पोस्ट है जिसे आपने लाइक कर दिया या उसको आपने थोड़ी देर तक रोक के पढ़ा, तो इंस्टाग्राम को ये सिग्नल जाएगा कि आप जो है वो मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। इसी अकॉर्डिंग वो आपके फीड्स में जो है वो मोटिवेशनल की चीज़ें ज़्यादा शो करेगा, ज़्यादा सर्व करेगा, जिससे आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप मोटिवेशनल कंटेंट को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सेकेंड है लाइक।
हाउ लाइकली आर यू टू लाइक द पोस्ट, आप कितनी ज़्यादा किसी पोस्ट को लाइक करते हैं। आपने किसी पोस्ट को लाइक किया, वह पोस्ट थी फूड रिलेटेड, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही पोस्ट को लाइक कर रहे हैं जो फूड रिलेटेड है, तो इंस्टाग्राम आपके फीड में उसी चीज़ों को सर्व करना चालू कर देगा। हाउ लाइकली आर यू टू कमेंट ऑन दी पोस्ट, आप कमेंट पे कितना ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से भी इंस्टाग्राम आपको सर्व करेगा। कितना ज़्यादा सेव कर रहे हैं, इन केस आपके जब आप फीड में जाते होंगे तो नीचे सेव का ऑप्शन साइड में आता है राइट कॉर्नर पे, तो आप जिस टाइप की पोस्ट को सेव करेंगे उसी टाइप की पोस्ट आपको दिखाई जाएगी, ऐसा इंस्टाग्राम श्योर करेगा। टॉप ऑन प्रोफाइल, हाउ लाइकली आर यू टू टैप ऑन द प्रोफाइल आफ्टर सीइंग दिस पोस्ट, पोस्ट देखने के बाद आप प्रोफाइल पर टैप करने की कितनी संभावनाएं रखते हैं, इस पे भी आधार रखता है कि आपको किस टाइप का कंटेंट दिखाया जाएगा। द मोस्ट लाइकली यू आर टू टेक एन एक्शन एंड द मोर हैवली वी वेट दैट एक्शन, द हायर अप यू विल सी दी पोस्ट, जितने अधिक संभावनाएं हैं कि आप कोई एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी को जितना अधिक महत्व देंगे, आपको उतना ही पोस्ट उसी टाइप का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस बेस पे इंस्टाग्राम आपकी फीड को डिजाइन करता है। सेकेंड, बट हाउ डज द एल्गोरिथम नो व्हाट कंटेंट यू आर मोस्ट लाइकली टू इंटरेस्टेड विथ, अकॉर्डिंग टू मोजेरी, जो इंस्टाग्राम के अभी फिलहाल में हेड हैं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये थोड़ा जो प्रोसेस है। इज इट अ फोटो और अ वीडियो, व्हेन वाज इट पोस्टेड, हाउ मेनी लाइक्स डज इट हैव, पोस्ट के बारे में जानकारी, या फोटो है या वीडियो है, इसे कब पोस्ट किया गया था, इससे कितने लाइक मिले हैं, ये सारी चीज़ों को इंस्टाग्राम है वो मेजर करता रहता है। इंफॉर्मेशन अबाउट दी पोस्टर दैट मीन्स जो पोस्ट किया है, हाउ इंटरेक्टिंग आर दे टू यू, आर दे योर फ्रेंड, हाउ ऑफन डू पीपल एंगेज विथ देयर कंटेंट, ये पोस्टर की एक्टिविटी जो कंटेंट पोस्ट कर रहा है उसकी गतिविधियों को भी वो ध्यान में रखता है। वे आपके लिए कितने दिलचस्प में जो काम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, क्या वे आपके फ्रेंड हैं, वे लोग कितनी बार आपकी सामग्री से जुड़ते हैं या आप उनके जो कंटेंट है उनसे इंटरेक्ट होते हैं। जो थर्ड है वो है योर एक्टिविटी, डू यू टेंड टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू टाइपिकली इंगेज विद। देखो तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वाले सेक्शन में बताया ही था कि आप कितना ज़्यादा किस कंटेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं, कौन सी वीडियोज आप ज़्यादा देखते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। इसके हिसाब से वो फीड को इंस्टाग्राम जो है वो डिजाइन करने की कोशिश करता है। योर इंस्ट्रक्शंस हिस्ट्री, डू यू टाइपिकली लाइक और कमेंट ऑन दी पोस्टर्स पोस्ट, जब भी आपका जो आपके जिनके आप फॉलोअर्स हैं, जिनके कंटेंट को आप पसंद करते हैं, वो जब पोस्ट करता है तो आप उस पर कितना कमेंट करते हैं, कितना ज़्यादा उनके पोस्ट से आप इंटरेक्ट होते हैं, इस पे भी डिपेंडेंसी है कि उसकी पोस्ट आपके फीड में दिखेगी या नहीं। द टेकअवे, द इंस्टाग्राम एल्गोरिथम monitors every instructions you make on the app from the past you like to who you interact with in order to serve you content in believe you will interact with। दोस्तों, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम ऐप पर आपके द्वारा किए जाने वाले हर इंटरेक्शन पर नज़र रखता है। इंस्टाग्राम आपके द्वारा पसंद किए जाने वाली पोस्ट से लेकर आप किसके साथ इंटरेक्ट हुए हैं, ताकि आपको ऐसे कंटेंट को वो सर्व कर सके जिस पे आपको विश्वास हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हो, यही उसका मेन आधार रहता है। दोस्तों, आप वीडियो में कंटिन्यू रहना। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, आप इंस्टाग्राम पे कुछ अपने पेज को या अपने ब्रांड को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इन सारे सिग्नल्स को ध्यान में रखते हुए कैसे पोस्ट करेंगे, जिससे आप कैसे आप स्ट्रेटजीज बनाएंगे जिससे आप फीड में रैंक कर पाएँ। अब थर्ड जो आता है, व्हाट एल्स कैन इम्पैक्ट फीड पोस्ट रैंकिंग ऑन इंस्टाग्राम। देयर आर सम एडिशनल फैक्टर्स बियॉन्ड दिस interest score that can impact where a post lands in someone's home feed. These includes image और video quality। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे जो है वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो इमेज की क्वालिटी क्या है, उस वीडियो की क्वालिटी क्या है। ओरिजिनलिटी, फॉर एग्जाम्पल वेदर द पोस्ट हैज़ बीन ऑलरेडी शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम और वाटरमार्क्स एटसेट्रा। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम इस बात को भी ध्यान रखता है कि क्या जो पोस्ट है वो पहले इंस्टाग्राम पे किसी ने शेयर की हुई है या आप फर्स्ट हैं। अगर किसी ने पहले शेयर की हुई है तो प्रायोरिटी
ज़्यादा उसी को दी जाएगी, इंस्टाग्राम के द्वारा आपको नहीं दी जाएगी। यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई पोस्ट है, अगर सीधा सीधा आप उठा के डालते हैं तो वो गलत है। आप उस पोस्ट से कंटेंट निकाल सकते हैं और उसमें कुछ अपना ऐड करके एक नई डिज़ाइन तैयार करके आप पोस्ट कीजिए। वो इंस्टाग्राम उसको कॉपीराइट में नहीं गिनेगा, या वो ऐसा नहीं गिनेगा कि ये पोस्ट पहले क्रिएट की गई है, ऐसा काउंट नहीं करेगा और आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाएंगे। वाटरमार्क्स, इंस्टाग्राम वाटरमार्क्स जैसे लगाई हुई पोस्ट को ज़्यादा पसंद नहीं करता है, खास करके दूसरे प्लेटफॉर्म्स के वाटरमार्क अगर उसमें लगे हुए हैं तो इंस्टाग्राम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देगा। ये खास उसने मेंशन किया। वायलेशन टू इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, अगर आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और उसके गाइडलाइंस को वायलेट करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं देगा और अब ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। रिपोर्टेड कंटेंट, अगर कोई कंटेंट रिपोर्टेड है और आप उसको पब्लिश कर रहे हैं तो वो भी गलत है। आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, शैडो बैन भी हो सकता है। What engagements are most important to the Instagram algorithm? Engagement is key, especially when it comes to the Instagram algorithm. दोस्तों, engagement इंस्टाग्राम पे ग्रोथ की है, खास करके जब इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम की बात आती है। दोस्तों, अगला है इट कंसीडर्स हाउ लाइकली यू आर टू कमेंट, लाइक, सेव, स्पेंड टाइम, टैप ऑन अ प्रोफाइल। इंस्टाग्राम कंसीडर करता है कि आप किसी प्रोफाइल पर कितना ज़्यादा कमेंट करते हैं, उसके कंटेंट को कितना पसंद करते हैं, उसको कितना ज़्यादा सेव करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितनी बार उसकी प्रोफाइल पे टैप करते हैं। इस बात पे पूरी डिपेंडेंसी रहती है कि वो पोस्ट आपको दिखेगी आपके फीड में या नहीं। कीपिंग दिस इन माइंड एज यू प्लान योर कंटेंट एंड कैप्शंस, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, इज दिस पोस्ट लाइकली टू बी लाइक्ड और कमेंटेड ऑन। दोस्तों, जब कभी भी आप एक पोस्ट करना चाहते हैं तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें, आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि क्या यह जो मैं कंटेंट पोस्ट करने वाला हूँ, क्या उसे कोई लाइक करेगा तो क्यों लाइक करेगा, कोई कमेंट करेगा तो क्यों करेगा। इज दिस अ पोस्ट समवन वुड सेव एंड कम बैक टू, क्या यह पोस्ट किसी के द्वारा सेव की जाएगी या वह वापस आ जाएगा। डज दिस पोस्ट इंक्लूड CTA, फॉर एग्जाम्पल, क्लिक द लिंक इन माई बायो दैट विल प्रॉम्प्ट समवन टू टैप ऑन योर प्रोफाइल, क्या इस पोस्ट में CTA शामिल है। उदाहरण के लिए, मेरे बायो में लिंक पर क्लिक करें जो किसी को आपके प्रोफाइल पर टैप करने के लिए प्रेरित करता हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको खास करके मेंशन करनी चाहिए अपने पोस्ट में, जिससे एंगेजमेंट आपकी बढ़ेगी। क्रिएटिंग कंटेंट दैट विल एनकरेज दिस टाइप ऑफ एंगेजमेंट कैन हेल्प यू हैक द इंस्टाग्राम एल्गोरिथम फॉर योर बेनिफिट। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करेंगे इंस्टाग्राम पे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, खास करके क्लिक थ्रू रेट। दोस्तों, अगर ये सब आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते समय अगर ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, खास करके क्लिक थ्रू एक्शंस कि जिससे आपके प्रोफाइल पे टैप करने के लिए वो व्यक्ति, जो वो व्यूअर्स मजबूर हो जाए और आपके प्रोफाइल पे टैप करे, ऐसे अगर क्लिक थ्रू एक्शंस आप अपनी पोस्ट में डालेंगे तो एंगेजमेंट जाहिर सी बात है बूस्ट होगा और आप ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इंस्टाग्राम का जो फीड सेक्शन है वो समझ में आया होगा कि इंस्टाग्राम कैसे फीड पे अपनी पोस्ट को रैंक करता है। अब मैं कुछ प्रो टिप्स लास्ट में दे देता हूँ आपको, अगर आप एक क्रिएटर हैं तो। पहली बात ध्यान रखना है आपको कि कोई भी ऐसे कंटेंट पोस्ट नहीं करने हैं आपको जो पहले से ही बैंड हो, कोई ऐसे हैशटैग्स नहीं यूज़ करने हैं। अगर को रिपोर्ट डाला हुआ कंटेंट है तो आपको उसको बिल्कुल भी आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करना है। आपको किसी के कंटेंट को उठा के नहीं डालना है, इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। साथ में जब भी आप पोस्ट करते हो तो इस बात को ध्यान में रख के पोस्ट वगैरह को क्रिएट करें कि आप एक्चुअलिटी में जो पोस्ट डाल रहे हैं वो उसका ट्रेंड कितना है, उस पर कितना ज़्यादा एंगेजमेंट आ सकता है। साथ में क्लिक थ्रू एक्शन जरूर मेंशन करें, जिससे आपको एंगेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों, ये रहा इंस्टाग्राम एल्गोरिथम फॉर फीड्स। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आज हम इस वीडियो में इंस्टाग्राम की जो सीरीज चल रही है उसमें एल्गोरिथम के सीरीज की जो तीसरी वीडियो मैं लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डज इंस्टाग्राम रैंक यू ऑन एक्सप्लोर। इंस्टाग्राम आपको एक्सप्लोर पे कैसे रैंक करता है और इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर की ज़रूरत
इसलिए पढ़ी क्योंकि ये एक सेक्शन ऐसा है जहां पर आप नए नए कंटेंट आप ढूंढ सकते हैं और अपने इंटरेस्ट पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम। तो इसीलिए इंस्टाग्राम ने एक ऐसा सेक्शन दिया है एल्गोरिदम में एक्सप्लोर का कि जिससे आप नए नए कंटेंट को आसानी से फाइंड कर पाएँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में कैसे रैंक करता है आपके कंटेंट को, या आपके एक्सप्लोर में कोई कंटेंट क्यों आता है। जब भी आप प्रोफाइल नई चालू करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टाग्राम आपको एक एक्सप्लोर दे देता है जिसमें आपके इंटरेस्ट की कोई डिपेंडेंसी उस पर नहीं है। वो इंस्टाग्राम आपको उसके चॉइस के हिसाब से आपको सर्व कर देता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम बाद में आपको कैसे रैंक करता है एक्सप्लोर में। तो एक्सप्लोर वॉज क्रिएटेड बाय इंस्टाग्राम टू हेल्प यू डिस्कवर न्यू थिंग्स। पहली बात कि इंस्टाग्राम जो है वो इसलिए एक्सप्लोर को क्रिएट किया था ताकि आप नए नए चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकें, डिस्कवर कर सकें, ढूंढ सकें, खोज सकें। द कंटेंट यू सी इन एक्सप्लोर सेक्शन इज द ग्रिड ऑफ रिकमेंडेशन। जो भी आप इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर में जो कंटेंट देखते हैं वो एक रिकमेंडेशन होती है इंस्टाग्राम की तरफ से आपको, डिपेंडिंग ऑन आपका बिहेवियर इंस्टाग्राम पे कैसा है, आपका इंटरेस्ट कैसा है, उसी हिसाब से इंस्टाग्राम आपको एक्सप्लोर में रिकमेंडेशन देता है। द कंटेंट विच यू सी इन योर एक्सप्लोर सेक्शन इज वेरी डिफरेंट दैट यू सी इन योर फीड्स एंड स्टोरीज। वाई, क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि तभी जब डिफरेंट होगा तभी आप नई नई चीज़ों को वहाँ पे डिस्कवर कर पाएंगे एक्सप्लोर पे। अगर दोनों सेम होगा तो आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसीलिए एक्सप्लोर का जो कंटेंट होता है वो आपके फीड से या स्टोरी से थोड़ा डिफरेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट इन एक्सप्लोर इज फ्रॉम द पीपल ऑफ ब्रांड यू फॉलो एंड ऑल्सो सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट ऑफ अननोन ब्रांड्स और पीपल यू हैव नॉट हर्ड बिफोर। दोस्तों ज़्यादातर जो कंटेंट होता है एक्सप्लोर में वो ऐसे लोगों का होता है, या तो कोई ऐसे क्रिएटर का होता है या फिर कोई ऐसे ब्रांड का होता है जिसको आप फॉलो करके रखे हो, या उसके जिनको आप फॉलो करके रखे हो उनसे सिमिलर क्रिएटर या ब्रांड हो, ऐसे लोगों का कंटेंट देखने को मिलता है। इसमें आपको अननोन ब्रांड्स और पीपल के भी कंटेंट, अननोन ब्रांड्स और अननोन क्रिएटर्स के भी कंटेंट देखने को मिलते हैं, ऐसे लोगों के जिनको आपने पहले कभी ना देखा है ना सुना है, तभी आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन कंसिडर्ड फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड्स लाइक, सेव एंड नंबर ऑफ शेयर्स। जब भी आप एक्सप्लोर में कौन सी पोस्ट रैंक होगी या कैसे डिसाइड होता है, तो इस बिहाफ पे डिसाइड होता है कि इंगेजमेंट कितनी है उस पर, जैसे लाइक कितने हैं, सेव कितने हैं, कितने ज़्यादा लोगों ने उस कंटेंट को शेयर किया है, और साथ में जो पोस्ट है उसका रिलेवेंसी स्कोर, या फिर हम बोलें तो उसका ऑल ओवर जो एंगेजमेंट स्कोर है वो क्या आया है। इस पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट एक्सप्लोर में शो होगी या नहीं। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ आपको दिखा दूँ कि इंस्टाग्राम का जो एक्सप्लोर सेक्शन है वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं कि ये जो है वो इंस्टाग्राम का एक एक्सप्लोर सेक्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा एक मोटिवेशनल पेज है इसलिए इस पे ज़्यादातर कंटेंट है जो वो बिजनेस और मोटिवेशन रिलेटेड आपको कंटेंट दिख रहे हैं। ऐसा ही सेम आपको एक एक्सप्लोर सेक्शन दिखता होगा, उसमें आपको कई बार अलग अलग चीज़ें दिखती होंगी जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं। तो वो तब हो रही होती है जब आपका बिल्कुल नया अकाउंट होता है। जैसे आपका अकाउंट थोड़ा पुराना होगा, आपके इंटरेस्ट बेस पे ही एल्गोरिथम आपको एक्सप्लोर में चीज़ें दिखाना स्टार्ट कर देगा। थिंक विलो आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल्स इंस्टाग्राम लुक्स एट, कि आपको कब रैंक करना है एक्सप्लोर में। इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, हियर इंस्टाग्राम सी दैट हाउ पॉपुलर अ पोस्ट सीम्स टू बी एंड ऑल्सो हाउ मेनी पीपल एंड हाउ क्विकली दे आर लिंकिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग, सॉरी यहाँ पे लिंकिंग हो गया, लाइकिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग एंड सेविंग योर पोस्ट। दोस्तों इंस्टाग्राम इस चीज़ को देखता है कि कितना ज़्यादा आपका पोस्ट है वो लाइक हुआ है, शेयर हुआ है, कमेंट हुआ है या फिर सेव हुआ है। ये ज़्यादा मेजर थिंग है जिसके कारण आपकी पोस्ट जो है वो एक्सप्लोर में जाती है। योर हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द पर्सन हु पोस्टेड, समवन यू सी, समटाइम्स यू सी पोस्ट of those people who are not popular or not viral, but if you have interacted with them, that gives Instagram a sense of how much you are interested in content shared by them। दोस्तों कभी कभी आप उन लोगों को पोस्ट देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय या वायरल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने उनके साथ बातचीत या चैट किया हुआ है
तो इंस्टाग्राम को यह पता चल जाता है कि आप उनके द्वारा साझा की गई जो उनके द्वारा शेयर किया गया जो कंटेंट है उसमें आप रुचि रखते हैं, इसलिए उनके भी कंटेंट आपको एक्सप्लोर में दिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप एक क्रिएटर हैं और अगर आपने लोगों के साथ आप इंटरेक्शन की हुई है थ्रू मैसेजिंग, डीएम या जो भी है, अगर उससे आपने इंटरेक्शन किया हो तो ज़्यादा चांसेस है कि एक्सप्लोर में आपके कंटेंट उनको दिखेंगे, या आप फॉलो किए हो या फॉलो आपको उन्होंने ना किया हो। आगे चलते हैं। सी योर एक्टिविटीज, दीज आर सिग्नल्स लाइक कंटेंट और पोस्ट you have liked, saved and commented on and how you interacted with the post in explore in the past। ऐसे कंटेंट या ऐसे पोस्ट ये संकेत हैं जिन्हें आपने पसंद किया है, सेव किया है या उन पे कमेंट किया है, और आप वो यही संकेत को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सप्लोर में वो आपको पोस्ट दिखा रहा होता है, जैसे आपने सेव, लाइक और आगे कमेंट किए हुए हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड, दीज आर सिग्नल्स लाइक हाउ मेनी टाइम्स पीपल हैव इंटरेक्टेड विद दैट पर्सन कंटेंट इन अ फ्यू वीक। This helps IC to find and take up compelling content. In other words, you can say content that is loved by people। पोस्ट करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी, ये संकेत हैं जैसे कि कुछ हफ्तों में उस व्यक्ति ने कितने सारे कंटेंट पोस्ट किए हैं और उस पर कितने ज़्यादा आपके इंट्रैक्शन रहे हैं। यह इंस्टाग्राम को ये जानकारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे कंटेंट जो लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं वो एक्सप्लोर में देखे जा सकते हैं। द इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज एल्गोरिथम डिलीवर्स कंटेंट दैट इट थिंकिंग यू विल बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन बेस्ड ऑन योर प्रीवियर इंटरेक्शंस। दोस्तों, इंस्टाग्राम आपकी पुरानी गतिविधियों को देखते हुए इंस्टाग्राम में एक्सप्लोर में आपको चीज़ें सर्व कर रहा होता है। वाइल योर इंस्टाग्राम होम फीड इज मेनली मेड अप ऑन कंटेंट फ्रॉम अकाउंट्स यू ऑलरेडी फॉलो, द एक्सप्लोर फीड कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ कंटेंट फ्रॉम न्यू अकाउंट्स। जहाँ पे आपकी जो फीड होती है वो ऐसे लोगों के कंटेंट से भरी होती है जिन्हें आप मोस्टली फॉलो कर रहे हैं। वहीं पे एक्सप्लोर का जो फीड है वो ऐसे कंटेंट को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दे रहा है जिन्हें आपने, वो जो नए अकाउंट्स हैं जिनको आपने फॉलो नहीं कर रखा है बट उनके कंटेंट जो है वो ज़्यादा दमदार लग रहे हैं, ऐसे लोगों के कंटेंट को इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में रखता है। अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस वी प्रिडिक्ट इन एक्सप्लोर इंक्लूडिंग लाइक, सेव एंड शेयर। जहाँ भी आप भी तक इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की बात हुई है, ज़्यादा वही पोस्ट आगे जाती हैं जिनका एंगेजमेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिनका एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो, बड़ा हो। इस बिहाफ पे आप एक्सप्लोर में रैंक कर सकते हैं। अगर आपकी पोस्ट पे एंगेजमेंट ज़्यादा आ रही है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप एक्सप्लोर में रैंक कर पाएंगे। द एक्सप्लोर पेज इज कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग विथ न्यू टॉपिक कैटेगरीज एंड एडवांस सर्च फंक्शनैलिटीज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑल द टाइम। दोस्तों, जो एक्सप्लोर सेक्शन है वह कंसिस्टेंटली ऐसे टॉपिक्स और कैटेगरीज से भरा हुआ होता है जो एडवांस सर्च फंक्शनैलिटीज जो है, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, एक्सप्लोर पेज है वो कंसिस्टेंटली ऐसे चीज़ों से भरा हुआ होता है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा बेस्ड टॉपिक है, करंट टॉपिक है और ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है। ऐसे ही कंटेंट आपको एक्सप्लोर में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नाउ सर्च बाय कीवर्ड्स as well as hashtag to discover feeds और relevant कंटेंट। दोस्तों, आप जैसे जैसे कीवर्ड्स या हैशटैग पे चीज़ों को सर्च करते जाते हैं ऐसे ऐसे ही आपका एक्सप्लोर भी डेवलप होता जाता है। ये भी एक श्योरिटी है। दिस suggests that the explore page algorithm also considers the actual visual content and words in your caption rather than just the hashtag you use। दोस्तों, इससे पता चलता है कि एक्सप्लोर पेज एल्गोरिथम आपके द्वारा यूज़ किए जाने वाले हैशटैग्स के बजाय और भी चीज़ों पे वर्क कर रहा होता है, कंसीडर कर रहा होता है, जैसे कि आपने क्या कैप्शन लिखा है, आपके पोस्ट की एक्चुअल जो है वो सीइंग कैपेसिटी, वॉचिंग कैपेसिटी या उसको कितनी अट्रैक्टिव है देखने में, आपने कौन कौन से शब्द और विचारों को यूज़ किया है उस पोस्ट में। इन सारी चीज़ों को भी इंस्टाग्राम कंसीडर कर रहा होता है एक्सप्लोर में आपको रखने के लिए। Fortunately, getting your post onto the Instagram Explore page isn't as hard as you might think। सौभाग्य से दोस्तों, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज पर आपकी पोस्ट को रैंक करवाना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं।
Remember, the explore page algorithm is essentially trying to सर्व पीपल द बेस्ट रिलेवेंट कंटेंट। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखो अगर आपको एक्सप्लोर में रैंकिंग करना है तो, कि इंस्टाग्राम हमेशा सबसे अच्छे कंटेंट को, सबसे ज़्यादा वजनदार कंटेंट को, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कंटेंट को ही रिकमेंडेशन या सजेशन पेज में रिकमेंड करता है। तो आपके कंटेंट जितना ज़्यादा दमदार होंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज किया होगा, इंस्टाग्राम के फंक्शंस को जितना ज़्यादा इंगेजमेंट रेशियो होगा, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका पेज जो पोस्ट है वो जो है वो एक्सप्लोर पेज में रैंक हो जाए। सो बाय continually sharing engaging content with strong captions and niche hashtag, you are optimizing your post for explore page potential। इसलिए दोस्तों मजबूत कैप्शन और ज़्यादा इफेक्टिव हैशटैग के साथ आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टों शेयर करेंगे अगर आप, तो दोस्तों इसलिए स्ट्रॉन्ग कैप्शंस के साथ और स्ट्रॉन्ग हैशटैग्स के साथ अगर अट्रैक्टिव कंटेंट्स को अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी पोस्ट को एक्सप्लोर पेज में लाने की क्षमता रखते हैं और आप उसमें आने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों लास्ट में आपको मैं नोट बता दूं कि इफ़ यू फाइंड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, अगर आप कुछ भी ऐसा देखते हैं तो आप उसमें जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ों को समझा देंगे फ्रेंड्स। और आज हम इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम का कोर्स चल रहा है उसमें जो 3rd नंबर का एल्गोरिदम है रील्स का, वो लेके आए हैं और इसमें हम सीखेंगे कि हाउ डज इंस्टाग्राम रैंक्स रील्स एंड हाउ डज रील्स एल्गोरिदम वर्क्स इन इंस्टाग्राम। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है रील्स का वो कैसे काम करता है और इंस्टाग्राम रील्स के एल्गोरिदम पे किस तरह से वर्क कर रहा होता है और किस तरह से इंस्टाग्राम रील को हमारे रैंक में लाता है। तो इससे पहले कि मैं एल्गोरिदम के बारे में आपको बताना चालू करूं, मैं आपको बता दूं पहले कि रील्स सेक्शन दिखता कैसा है इंस्टाग्राम पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सेक्शन दिख रहा है वो पूरा रील्स का सेक्शन है इंस्टाग्राम पे। ये सारी रील्स चल रही है इस तरह से फ्रेंड्स। रील्स दिखती है 1 बाय 1, आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं। 15 सेकंड की और 30 सेकंड की और अब तो 60 और 90 सेकंड की भी रील्स आने लगी हैं इंस्टाग्राम पे। तो हाउ इंस्टाग्राम रैंक्स रील्स, हाउ डज रील्स algorithm works, the purpose of reels is to entertain you, that's why Instagram created reels section। दोस्तों इंस्टाग्राम ने जो रील्स का सेक्शन क्रिएट किया उसका फर्स्ट जो पर्पस था वो था एंटरटेन करना और कस्टमर्स का जो एंगेजमेंट है वो बनाए रखना, क्योंकि जो अटेंशन था कस्टमर्स का या ऑडियंस का वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अटेंशन नहीं रख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने शॉर्ट वीडियोस का प्लान किया और उन्होंने चालू किया। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ रील्स यू सी इज़ नॉट फ्रॉम द पीपल यू फॉलो। दोस्तों ज़्यादातर रील्स जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं आप नोट करेंगे कि वो ऐसे लोगों की रील्स नहीं होती हैं जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं, वो नए लोगों की रील्स होती हैं। एज यूजुअल इंस्टाग्राम शोज यू रील्स ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइक्स एंड इंटरेस्ट। साधारण तरीके से इंस्टाग्राम आपको सामान्य रूप से ऐसे इस तरह से रील्स के फीड को आपके डिज़ाइन करता है जैसे जैसे आप कैसे टाइप के कंटेंट को लाइक कर रहे हो, किस टाइप के कंटेंट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो इंस्टाग्राम फोकस ऑन व्हाट टाइप ऑफ रील्स एंटरटेन यू एंड दिस वाई आई इंस्टाग्राम ऑफन कंडक्ट सर्वेज टू नो वेदर यू फाइंड रील्स एंटरटेनिंग और फनी। फ्रेंड्स इंस्टाग्राम का जो फोकस है टाइप ऑफ रील्स के कंसर्न में तो वह है कि इंटरटेनमेंट आपको कितना ज़्यादा हो रहा है, इस पे वो ज़्यादा फोकस करता है। इसीलिए वो टाइमली वो सर्वे भी कंडक्ट करता रहता है, ये चेक करने के लिए आपका जो जिस रील्स को आप देख रहे हैं वो आपको एंटरटेनिंग और फनी फील हो रही हैं या नहीं। इंस्टाग्राम ऑल्सो प्रमोट पीपल टू क्रिएट देयर ओन रील्स एंड स्पेशली फोकस ऑन स्मॉल क्रिएटर्स एंड न्यू क्रिएटर्स। दोस्तों इंस्टाग्राम हमेशा रील्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कंपेयर टू पोस्ट या फिर दूसरी स्टोरी या वगैरह की चीज़ों को। ज़्यादा प्रायोरिटी जो दे रहा है और ज़्यादा रीच जिस पे दे रहा है वो है इंस्टाग्राम रील्स। खास करके ऐसे क्रिएटर्स को वो ज़्यादा रीच दे रहा है रील्स पे या देता आ रहा है जो स्मॉल क्रिएटर्स हैं या फिर न्यू क्रिएटर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि न्यू क्रिएटर्स और स्मॉल क्रिएटर्स के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट है इंस्टाग्राम रील्स को लेके पर्टिकुलरली। Below are some important signals which help Instagram to
order and show you reels. Friends, first is your activity. Instagram see which reels you have liked, commented on and engaged recently. This helps Instagram to know your interest and show relevant content. फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम इस तरह के रील्स को नोटिस करता है, जैसे रील्स को आपने लाइक या कमेंट किया हुआ या उनके साथ इंगेज हुए हैं हाल फिलहाल में, ऐसे टाइप्स के या उसी सिमिलर टाइप के रील्स या ऐसे टाइप के कंटेंट ही आपको वो शो करता है. सेकेंड इज योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विद द पर्सन हु पोस्टेड. मे बी यू इंटरेक्टेड विद दैट पर्सन और ब्रांड इन योर एक्सप्लोर सेक्शन. देयर वी यूजुअली इंटरेक्ट विद न्यू पीपल एंड ब्रांड्स. दोस्तों, दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो नोट करता है इंस्टाग्राम, वो है कि आपकी हिस्ट्री, खास करके ऐसे पर्सन्स के साथ या ऐसे क्रिएटर्स के साथ आपका इंटरेक्शन. जैसे आप एक्सप्लोर में आप किसी से इंटरेक्ट हो सकते हैं, तो उन लोगों की भी चीज़ों को वो नोटिस करता रहता है इंस्टाग्राम. द थर्ड इज इंफॉर्मेशन अबाउट द रील्स. देयर आर द सिग्नल्स अबाउट द कंटेंट विद इन द वीडियो सच एज द ऑडियो ट्रैक, वीडियो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन पिक्सल्स एंड होल फ्रेम्स as well as popularity. दोस्तों, जो थर्ड है वो है रील्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देखता है कि वो वीडियो कैसी है, उसका ऑडियो ट्रैक कैसा है, और वो ऑडियो ट्रैक को भी अंडरस्टैंड करता है, और उसका फ्रेम रेट क्या है और कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उस रील की. इसी हिसाब से वो रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है. अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, ऑडियो ट्रैक आपने ट्रेंडिंग नहीं यूज़ किया हुआ, या फिर वीडियो का जो फ्रेम रेट है वो बराबर नहीं है, या फिर उसकी पॉपुलैरिटी कम है, तो देयर आर मोर चांसेस टू कि आपको इंस्टाग्राम ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देगा. अगर यही सब चीज़ें अच्छी हैं तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा. द फोर्थ इज इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड. इंस्टाग्राम लुक्स एंड कंसिडर पॉपुलैरिटी ऑफ द कंटेंट एंड गिव चांस टू एवरीवन और क्रिएटर टू फाइंड देयर ऑडियंस. फ्रेंड्स, आप जो भी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं या जो क्रिएटर पोस्ट कर रहा है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है, उसको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग उसके साथ फ्यूचर में इंटरेक्ट हो चुके हैं, इस पे भी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ जो चांसेस है रहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्टाग्राम दिखाएगा. दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. नोइंग हाउ टू हैक द इंस्टाग्राम रील्स. अभी ये तो चीज़ें थी कि वो किस बेस पे दिखाता है और क्या क्यों उसने रील्स को इंट्रोड्यूस किया था इंस्टाग्राम में. अभी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है उसको आप समझ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज ले पाएंगे इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए. मच लाइक विथ होम फीड पोस्ट, इंस्टाग्राम प्रायोरिटाइज रील्स बेस्ड ऑन व्हाट इट बिलीव्स अ व्यूअर विल बी मोस्ट लाइकली टू इंटरेक्ट विथ and uses a set of single to help rank content. According to Instagram, brand and creators should create reels that are entertaining, inspiring or experimental and use creative tools like text, cameras, effects और filters. दोस्तों, इंस्टाग्राम ऐसे रील्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, ज़्यादा अच्छी रीच देने की कोशिश करता है जिस टाइम जो कंटेंट पीपल्स को बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, या फिर आपके कंटेंट एक्सपेरिमेंटल हो, लाइक जीके वाले पेजेस होते हैं, वो ये सारी चीज़ें करते हैं. इंटरटेनिंग मतलब कोई यूथ है या कोई पर्सन है जो अपनी पर्सनल प्रोफाइल बना के क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट को, वो ज़्यादा इंटरटेन करेंगे. इंस्पायरिंग मीन्स मोटिवेशनल कुछ कंटेंट है तो वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज होते हैं. एंड यूज क्रिएटिव टूल्स लाइक टेक्स्ट. कैसे टेक्स्ट आप यूज कर रहे हो, उसका फोन क्या है, कौन सा कैमरा इफेक्ट्स आपने यूज किया है, विच टाइप ऑफ फिल्टर आर यू यूजिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब इंस्टाग्राम के रील्स को रैंक करने की बारी आती है. यू शुड ऑलवेज अवॉइड पोस्टिंग इंस्टाग्राम रील्स दैट आर low resolution, too blurry, have already been shared elsewhere or are visually recycled from another apps. Friends, ऐसी रील्स को पोस्ट करना आपको अवॉइड करना होगा जिसका क्वालिटी अच्छी नहीं हो, लो रेजोल्यूशन हो, या फिर थोड़ा ब्लरी दिख रहा हो, या ऑलरेडी पोस्ट हो चुका हो एल्सवेयर या किसी और भी एप्लीकेशन पे, या फिर उसकी विजिबिलिटी रिसाइकल्ड हो या कहीं वाटरमार्क हो. ऐसी सारी चीज़ों को जो है वो इंस्टाग्राम अपने रील्स में ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है, तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है. दी टाइप ऑफ रील्स विल बी deprioritized, meaning they will be less likely to appear across the app. For an additional booster, we recommend sharing your Instagram reels to your main feed using hashtag to increase discoverability and including captions to make your content more accessible. फ्रेंड्स, यहाँ पे यही चीज़ें बताई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने रील्स है वो फीड सेक्शन में आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग यूज़ कीजिए, जिससे आपका अच्छे से अच्छा कैप्शन यूज़ कीजिए, जिससे आप नए नए लोगों के पास पहुँच पाएँ और चांसेस को अपने बढ़ा सकते हैं, जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रीच के लिए. सिमिलरली एक्सप्लोर सेक्शन, इफ़ यू फाइंड इशू विथ द कंटेंट of reels, then you can use community guidelines and recommendation guidelines to
risk your objections or give feedbacks. Some tips to getting discovered in the Reels tab. Post a Reels that. दोस्तों यहाँ पे कुछ टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आप Reels tab में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर हो सकते हैं. Is entertaining and fun. Example, it delight people gets their attention, makes them laugh or has a fun surprise or twist. ऐसे रील्स जो इंटरटेनिंग हो, जो लोगों को हंसाए, लोगों को अच्छा फील कराएं, लोगों का अटेंशन गेन कर सकें, लोगों को सरप्राइज फील करा सकें, या कुछ ट्विस्ट जैसा रील्स होता है तो वो ज़्यादा ही ये इसी टाइप के रील्स को आप पोस्ट करने की कोशिश कीजिए. इसमें ज़्यादा इंस्टाग्राम आपको रीच देगा. इंस्पायरिंग रील्स होनी चाहिए तो भी ज़्यादा रीच देगा. यूज क्रिएटिव टूल्स लाइक टेक्स्ट फिल्टर और कैमरा इफेक्ट्स. मैंने आपको पास में बताया, ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा क्वालिटी में रहेंगी उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस रहेगा कि आप रील सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे. यूज वर्टिकल वीडियोज. हॉरिजॉन्टल वीडियोज आर टाइपली नॉट एज इजी टू रिक्रिएट. दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कोशिश करें हॉरिजॉन्टल वीडियोस वर्टिकल वीडियोस बनाने के लिए. नहीं, अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो वो रील सेक्शन में कट के आती है तो वो भी उसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है और वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी यूजर्स को नहीं दे सकती. यूज म्यूजिक फ्रॉम द इंस्टाग्राम म्यूजिक लाइब्रेरी एंड और ओरिजिनल ऑडियो यू कैन क्रिएट और फाइंड ऑन रील्स. दोस्तों ऐसे म्यूजिक्स को आप यूज कर सकते हैं जो अभी ट्रेंडिंग है, इंस्टाग्राम म्यूजिक लाइब्रेरी में है, और आप अपने ओरिजिनल ऑडियोज भी क्रिएट कर सकते हैं और आप किसी रील्स में से भी फाइंड करके यूज कर सकते हैं. पर ज़्यादा जो बेटर रहता है वो ट्रेंडिंग ऑडियोज को यूज करना रहता है. इससे आपकी जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है. इज एन एक्सपेरिमेंट. ट्राई समथिंग न्यू. बी योर सेल्फ एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. आप अपने हिसाब से भी कुछ ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है. फ्रेंड्स, इज ब्लरी टू रेजोल्यूशन. फ्रेंड्स, अगर आपके रील्स जो है वो ब्लरी है या फिर रेजोल्यूशन उसका लो है तो आप उस चीज़ को पोस्ट करना अवॉइड कीजिए. सम टिप्स टू गेटिंग डिस्कवर्ड इन द रील्स टैब. डोंट पोस्ट रील्स दैट इज ब्लरी और टू लो रेजोल्यूशन. ऐसे पोस्ट को आपको पोस्ट नहीं करना है जो थोड़ा ब्लरी हो या उसका रेजोल्यूशन जो हो वो कम हो, पिक्चर क्वालिटी जो है वो कम हो, तो ऐसी चीज़ों को आपको नहीं पोस्ट करना है. इज विजुअलिटी रिसाइकल फ्रॉम अदर एप्स. फॉर एग्जाम्पल कंटेन्स लोगो और वाटरमार्क. ऐसे रील्स, ऐसे टाइप की रील्स वीडियोस को भी आपको अपलोड नहीं करनी है जो लोगो या वाटरमार्क है उसके अंदर, या फिर वो किसी और वेबसाइट पे ऑलरेडी या एप्लीकेशन पे पोस्ट हो चुकी है. इट इज अपलोडेड विथ अ बॉर्डर अराउंड इट. जिस ऐसे भी वीडियोस को आपको अपलोड करना अवॉइड करना चाहिए जो बॉर्डर हो चारों तरफ. हैज द मेजॉरिटी ऑफ द इमेजेस कवर्ड बाय टेक्स्ट. ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो जो है वो या इमेजेस जो है वो पूरी की पूरी टेक्स्ट से कवर्ड हैं तो वो भी चीज़ें ज़्यादा आपको फायदा नहीं देंगे. ऐसी सारी चीज़ों को आपको पोस्ट करना अवॉइड करना चाहिए. दिस टाइप ऑफ रील्स वोंट बी रिकमेंडेड as often to people who don't yet follow you in place like the Reels tab, but will still be shown the way they always have been to your followers. For example, on your profile or in your feed, as long as they meet our community guidelines. Friends, तो ये रहा इंस्टाग्राम का रील्स वाला एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट होगा, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको और आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं इंस्टाग्राम कोर्स का, जो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं पिछले 4-5 वीडियो से. इसी इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की ये लास्ट वीडियो होने वाली है हमारे चैनल पे. इसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज एन इंस्टाग्राम शैडो बैन. शैडो बैनिंग इंस्टाग्राम में क्या होता है. आप में से कई लोगों ने शैडो बैन का शायद तक नाम नहीं सुना होगा, लेकिन शैडो बैन क्या होता है या कैसे काम करता है और क्या डिफिकल्टीज आ जाती हैं आपके प्रोफाइल्स पे जिसके कारण आप तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं लेकिन सडनली आपके अकाउंट में ब्रेक लग जाता है और आप क्विकली फॉलोअर्स को लूज करने लगते हैं और आप थोड़ा बेचैन हो जाते हैं कि आखिर मेरे प्रोफाइल के साथ हुआ क्या है. तो एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एग्जैक्टली शैडो बैन ही हो जाता है, लेकिन शैडो बैन की क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि शैडो बैन हो गया है. हालांकि इंस्टाग्राम भी कभी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि हमारे एल्गोरिथम में शैडो बैन जैसी कोई चीज़ है या शैडो बैनिंग हो रही होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे यूजर्स ने एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को. तो मैं एक बार आपको इस वीडियो में सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें भी बता दूँ कि शैडो बैनिंग होती क्या है. इन जनरल शैडो बैनिंग रेफर्स टू अ ब्लॉकिंग अ यूजर सोशल मीडिया कंटेंट इन सच अ वे दैट दे आर अनअवेयर दैट इट इज हैपनिंग. फ्रेंड्स, शैडो बैनिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने नहीं दिया जाता है, वो भी आपको बिना बताए. आपको यह पता भी नहीं होता है कि आपका जो अकाउंट है वो शैडो बैन हो गया है या उस पर जो हमारी रीच है वो घट रही है या हमारे कंटेंट जो है वो नए यूजर्स के पास नहीं पहुंच रहे हैं या हमारे कंटेंट वन टाइप ऑफ ब्लॉक हो गए हैं.
So if you get shadow banned on Instagram, chances are you won't even know you have been hit with shadow ban. Your content will not appear in anyone's Instagram feeds unless they follow your प्रोफाइल। फ्रेंड्स, जब आप इंस्टाग्राम शैडो बैन का शिकार हो जाते हैं तो आपके जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को दिखते नहीं हैं, सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। अब आप सोचिए, जब सिर्फ फॉलो करने वाले लोगों को ही आपके कंटेंट दिखेंगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ नहीं सकते। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपको नए नए अकाउंट पे रीच होनी चाहिए, नए नए अकाउंट्स के साथ आपको कनेक्शन बनेगा तो ही आपके फॉलोअर्स बढ़ पाएंगे। इसीलिए शैडो बैन जो होता है वो बहुत घातक होता है हमारे अकाउंट के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पे शैडो बैन किस किस वजह से हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रख के आप जान सकते हो कि हमारा अकाउंट शैडो बैन हुआ है या नहीं। और ये भी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपका अकाउंट शैडो बैन से निकलना कैसे है, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Instagram shadow bans can be messy. They can leave marketers feeling confused and helpless. But if you look at it from Instagram's perspective, shadow ban makes a lot of sense. It's allow them to weed out accounts that don't adhere to their terms and conditions. फ्रेंड्स, शैडो बैन है वो एक मिथ्या की तरह है, एक डिफिकल्टी की तरह है। और ऐसे आप जब शैडो बैन हो जाता है तो आप एकदम हेल्पलेस और कंफ्यूज्ड फील करने लगते हैं। लेकिन ये अगर इंस्टाग्राम की तरफ से, उनके प्रोस्पेक्ट्स की तरफ से देखें तो शैडो बैन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वह अलाउ करता है इंस्टाग्राम को कि ऐसे अकाउंट्स को स्टॉप करे, ऐसे अकाउंट्स को रोके या ऐसे कंटेंट को रोके जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं। मेनी मार्केटर्स यूज बूट्स ऑन इंस्टाग्राम टू inflate their followers count and to boost their visibility and engagement. It's a direct violation of their terms. Yet some marketers still use such unfair means to grow their Instagram accounts. By shadow banning such an account, Instagram can ensure that the platform doesn't lose its credibility. Friends, बहुत सारे मार्केटर्स या बहुत सारे क्रिएटर्स या बहुत सारे अकाउंट ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे बूट फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बूट से ही अपने एंगेजमेंट या विजिबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। जैसे कि बहुत सारे ग्रुप को ज्वाइन करके वो बैक फॉलो करते हैं कि आप मुझे फॉलो कर लो, मैं आपको फॉलो कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब होती है या फिर पैसे देके फॉलोअर्स बढ़ाई जा रही है या एंगेजमेंट बढ़ाया जा रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो इंस्टाग्राम की पॉलिसी का सीधा सीधा वायलेशन है। फिर भी ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केटर्स या क्रिएटर्स यूज कर रहे हैं। तो इन पे शैडो बैनिंग लगा के इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम यह इंश्योर करता है कि जो उनके जो यूजर्स हैं, उनकी जो प्राइवेसी है, उनका जो पॉलिसी है, वो चीज़ों को वायलेट ना करें। अगर वायलेट होता है तो उनको रोके, नहीं तो जो क्रेडिबिलिटी इंस्टाग्राम ने इतने दिनों में जनरेट की है वो चीज़ें लोग उन पर भरोसा छोड़ देंगे, करना छोड़ देंगे, तो उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे डाउनग्रेड होने लगेगी। फ्रेंड्स, व्हेन शैडो बैन्स अफेक्ट योर अकाउंट, चलिए हम पॉइंट पे आते हैं कि कब शैडो बैन आपके अकाउंट को अफेक्ट करता है और यह कैसे जाने। यूजिंग टू मेनी हैशटैग, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा हैशटैग यूज करने लगते हैं तो भी आपके अकाउंट को शैडो बैन हो सकता है। यूजिंग इरिलेवेंट हैशटैग या बैंड हैशटैग, फ्रेंड्स आपका समझ लो कि आपकी जो प्रोफाइल है वो नेचर के टाइप की पिक्चर्स डाल रही है, नेचर को डिस्क्राइब कर रही है और आप यूज़ कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का हैशटैग। दैट मीन्स वो सीधा सीधा पॉलिसी वायलेशन हो रहा है। या फिर इंस्टाग्राम को इतना भी तो समझ में आता है कि ये हमारे प्राइवेसी को या हमारे सिस्टम को मिसलीड कर रहा है, क्योंकि आप नेचर की फोटो पे अगर डिजिटल का हैशटैग लगाएंगे तो इंस्टाग्राम कहाँ दिखाएगा आपके पोस्ट को, डिजिटल वालों को। और डिजिटल वालों को नेचर पसंद नहीं है, उनको तो डिजिटल पसंद है। तब आपका इस पॉइंट पे आपका शैडो बैन हो सकता है अकाउंट। पोस्टेड कंटेंट एंड कैटेगरीज आर डिफरेंट। आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर एग्जांपल फिशिंग का, और आपकी जो कैटेगरी है वो होटल एंड रेस्टोरेंट की है, तो दैट मीन्स ये भी एक रीजन हो सकता है शैडो बैनिंग का। यूजिंग समवन्स पोस्ट विदाउट गिविंग हिम क्रेडिट, अगर किसी का पोस्ट आप उठा लेते हैं और अपने प्रोफाइल पे पोस्ट कर देते हैं बट उसे क्रेडिट नहीं देते हैं तो भी वो शैडो बैन हो सकता है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि हो ही सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर सामने वाले ने रिपोर्ट की तो बिल्कुल ही होगा। अदर एप्स वाटरमार्क कंटेंट एटसेट्रा, किसी और एप्लीकेशन का वाटरमार्क या कंटेंट डाल है जो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जा रहे हैं तो भी आपका अकाउंट शैडो बैन हो सकता है। डोंट यूज बोट्स ऑन इंस्टाग्राम, बूट्स को आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, ना बोट फॉलोअर्स ना बोट एंगेजमेंट्स को यूज करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डेफिनेटली शैडो बैन हो जाएगा। डू नॉट यूज एनी हैशटैग दैट्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बैंड हैशटैग ऑन इंस्टाग्राम, आपको ऐसे कोई भी हैशटैग्स को यूज नहीं करना है जो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बैंड है या बैंड लिस्ट में आते हैं इंस्टाग्राम के। डू नॉट स्पैम फॉलोअर्स, आपको स्पैमिंग करके फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं।
राइट जेन्युइन कमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट। आप बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े बड़े कमेंट कर देते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल पे वो बड़ा सा कमेंट देख के आ जाएगा आपके प्रोफाइल पे, लेकिन ये आप बहुत गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो कभी भी शैडो बैन किया जा सकता है। टेक अ ब्रेक फॉर 24 आवर्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। अगर आपने 24 घंटे तक की ब्रेक ले ली है एक बार में इंस्टाग्राम से, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाए। इसलिए ये पूरा महत्व रखता है कि आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहना है अपने प्रोफाइल पे। हाउ टू नो दैट योर इंस्टाग्राम अकाउंट अफेक्टेड विथ शैडो बैन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि कैसे जाने हम कि हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो शैडो बैन हो चुका है। योर अकाउंट इज लूजिंग एंगेजमेंट क्विकली। अगर आपका अकाउंट है वो एंगेजमेंट बहुत तेजी से लॉस करता जा रहा है, बहुत तेजी से आपके फॉलोअर्स घटते जा रहे हैं, बहुत तेजी से आपके लाइक्स घटते जा रहे हैं, बहुत तेजी से आपके कमेंट घटते जा रहे हैं, दैट मीन्स आपका अकाउंट जो है वो कहीं ना कहीं शैडो बैन हो चुका है या हो रहा है। हैशटैग आर नॉट वर्किंग। जब आपके हैशटैग वर्क नहीं कर रहे हो तो भी हो सकता है कि आपका अकाउंट शैडो बैन हो चुका है। लूजिंग फॉलोअर्स क्विकली। अगर आपके फॉलोअर्स भी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं तो भी ये सीधा सीधा मार्क है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो शैडो बैन हो चुका है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें शैडो बैनिंग में। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू रिमूव शैडो बैन। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम में अगर शैडो बैन हो चुके हैं तो अपने अकाउंट को शैडो बैन से रिमूव कर सकते हैं। रिपोर्ट द प्रॉब्लम ऑन इंस्टाग्राम। पहले आपको इंस्टाग्राम पे जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट कर देना है। रिमूव ऑटोमेशन एप्स दैट डू नॉट मीट इंस्टाग्राम गाइडलाइंस। ऐसे एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेशन के एप्लीकेशन जो है जो इंस्टाग्राम के गाइडलाइंस को मैच नहीं कर रहे हैं उनको अपने प्रोफाइल से आप रिमूव कर दीजिए। टेक अ फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम इंस्टाग्राम। 4-5 या 10 दिन का आप एक ब्रेक ले लीजिए इंस्टाग्राम से ताकि वो अपनी सारी प्रोफाइल्स को रीगेन कर सके और रीस्टार्ट हो सके। बेस्ट वे टू अवॉइड इंस्टाग्राम शैडो बैन। ये तो आगे तो मैंने आपको ये तो रहा, आपको मैंने बताया कि आप शैडो बैन को कैसे रिमूव कर सकते हैं इनकेस अगर आपके अकाउंट पे शैडो बैन हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शैडो बैन हो ही ना अगर तो रिमूव करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। प्रिकॉशन से मेडिसिन लेने से अच्छा है कि आप प्रिकॉशंस रखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके हेल्थ के लिए। इसी तरह अकाउंट्स के हेल्थ के लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा जो अभी मैं बताने वाला हूँ। बेस्ट वे टू अवॉइड एन इंस्टाग्राम शैडो बैन। फर्स्ट, डू नॉट यूज बूट्स ऑन इंस्टाग्राम। Check your followers list and revoke access to all boot accounts. It's important to dissociate yourself from all devious accounts to maintain your credibility. Friends, कभी आपको बूट्स जो है बूट्स के थ्रू आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को नहीं बढ़ाना चाहिए, ना ही आपको बूट्स यूज़ करने चाहिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। पहले आपको जाना है और चेक करना है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में क्या ऐसे कोई बूट्स फॉलोअर्स हैं या ऐसी कोई बैकअप आईडी से किसी ने फॉलो कर लिया है जो एक्टिव नहीं है, तो प्लीज़ आप पहले उनको रिमूव कर दीजिए जिससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंस्टाग्राम के सामने अच्छी बनी रहे। डू नॉट यूज एनी हैशटैग दैट आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बैंड ऑन हैशटैग ऑन इंस्टाग्राम। इफ यू सी अ सिमिलर message to this one recent post, for example xyz are currently hidden, it indicates that the hashtag you use is not in use any longer. फ्रेंड्स, आपको ऐसे हैशटैग्स यूज नहीं करने जो इंस्टाग्राम पे बैंड है। अगर आप ऐसे ये हैशटैग्स को यूज करते हैं तो आपका अकाउंट शैडो बैन हो सकता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। यूज रिलेवेंट हैशटैग इन योर पोस्ट स्प्रिंगली इवन इफ यू इंस्टाग्राम अलाउ 30 हैशटैग पर पोस्ट, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज दैट मैनी। डू नॉट यूज मोर देन 5 to 6 हैशटैग पर पोस्ट। दोस्तों, आपको हैशटैग है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज करना होगा। इवन आपको इंस्टाग्राम ये फैसिलिटी देता है कि आप 30 हैशटैग्स यूज कर सकते हैं अपने पोस्ट में, फिर भी ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप इतने ज़्यादा हैशटैग यूज करें। आप कभी भी 5 से 6 हैशटैग से ज़्यादा एक पोस्ट में यूज ना करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। राइट जेन्युइन कमेंट ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट। इफ यू राइट जेनरिक कमेंट यू मे गेट फ्लैग्ड आफ्टर बीइंग मिस्टेकन अस अ बॉट। फ्रेंड, आप जेन्युइन कमेंट करें, बहुत बड़े बड़े कमेंट आपको नहीं करने चाहिए किसी भी पोस्ट के पीछे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक मार्क दे रहे हैं, एक पॉइंट दे रहे हैं, इंस्टाग्राम को नोटिस शो करवा रहे हैं कि आप एक बोट की तरह काम कर रहे हैं। डू नॉट गो ऑन अ क्रेजी कमेंट लाइक डीएम स्ट्राइक, मेकिंग 60 कमेंट्स एंड लाइकिंग 100 पोस्ट इन 1 hour और सेंडिंग अ plethora of DMs to a multitude of people do not increase engagement. It is a pretty surefire way of getting mistaken for a lot. तो ये सारी चीज़ें भी आपको इंस्टाग्राम पे नहीं करनी है अगर आपको शैडो बैनिंग से बचना है तो। Do not spam followers. You might think it is fine to keep sending DM or posting comment on accounts that follow you, but going overboard might get you reported by annoyed users. When that happens, you
will likely get subjected to shadow ban too। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं या आप नए नए लोगों के साथ मैसेज पे चैट कर रहे होते हो तो आप वहाँ पे लिख देते हैं कि प्लीज़ फॉलो मी और हमारे पोस्ट को लाइक या कमेंट कीजिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे अननोन अकाउंट्स के साथ आप जाएंगे और वहाँ पे अगर वो रिपोर्ट करता है तो सीधा सीधा मार्क होगा और आप शैडो बैन हो सकते हैं। जो सातवीं है वो है कि टेक अ 48 आवर्स ब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम, थिंक ऑफ इट लाइक अ सोशल मीडिया cleanliness। Some users have said that such a break can help undo the damage. It can reset your system so you can begin on a fresh note। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सब चीज़ों का तो कभी कभी बीच बीच में आप 48 आवर्स का एक ब्रेक भी ले सकते हैं, जिससे आपका जो सोशल मीडिया है वो थोड़ा क्लीन हो जाएगा, आपका अकाउंट थोड़ा क्लीन हो जाएगा, आपके जो डैमेजेस हुए हैं वो रिकवर हो जाएंगे और आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। इससे आप एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे और आपका अकाउंट भी फ्रेश तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। टू बी ऑन दिस सेफर साइड, रीड द टर्म्स ऑफ यूज एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ इंस्टाग्राम। मोर इम्पोर्टेंटली, मेक श्योर दैट यू डोंट वायलेटेड देम। और भी ज़्यादा अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहेंगे और आप पॉलिसी वायलेशन करने से बच पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इंस्टाग्राम में शैडो बैन क्या होता है, अगर क्यों हो सकता है, अगर हो जाए तो कैसे बचना है और आप कैसे अपने अकाउंट को पूरी तरह से बचा सकते हैं शैडो बैन होने से, इन सारी चीज़ों पे हमने आपको एक इन डेप्थ जो है वो नॉलेज दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।